हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आस्क योर सीए बाय सीए मिनहाज। आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। ये लेक्चर में हम सीखेंगे क्या ईवे बिल में ईवे बिल का एक्सटेंशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, क्या करना चाहिए, ईवे बिल पोर्टल पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं ये वीडियो में पूरा आपको दिखाऊंगा। तो और अगर एक्सटेंशन ख़त्म हो गया, अगर एक्सटेंशन ईवे बिल का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो इसके बाद क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब ये वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके पहले हम देखते हैं कि वैलिडिटी क्या होता है। अगर आपको ईवे बिल को एक्सटेंड करना है, वैलिडिटी टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है, तो कौन से टाइम पे आपको करना चाहिए। तो टाइम है 8 आवर्स। फॉर एग्जांपल आपका ईवे बिल का जो ड्यूरेशन होता है, एक्सपायरी का ड्यूरेशन होता है, इसके 8 आवर्स पहले कर देना चाहिए या फिर 8 आवर्स बाद में कर देना चाहिए। एक्सपायरी के बाद 8 आवर्स या फिर एक्सपायरी के पहले 8 आवर्स। तो ये दो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। अगर आपको एक्सटेंशन ईवे बिल को एक्सटेंड करना है, टाइम पीरियड को एक्सटेंड करना है, और अगर ये टाइम निकल गया, मतलब कि 8 आवर्स पहले का और 8 आवर्स बाद, मतलब एक्सपायरी के 8 आवर्स के बाद भी आपने ईवे बिल एक्सटेंशन किया नहीं है और गाड़ी आपकी बीच में पड़ी हुई है ऑन द वे, तो क्या करना चाहिए। ये वीडियो में हम पूरा देखेंगे क्या क्या करना चाहिए, ईवे बिल के पोर्टल पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये मैं पूरा वीडियो ये टॉपिक पे है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहले हम ईवे बिल के पोर्टल पे जाएंगे। ईवे बिल लॉगिन है, ये ईवे बिल gst.gov.in पे जाएंगे। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, सिंपली कैप्चा ऐड करना है और लॉगिन करना है। तो आपको ये होम स्क्रीन आएगी, ओके डालना है। पहले अगर आपके पास पीरियड है, आपका एक्सपायरी जो ईवे बिल का एक्सपायरी है, इसके 8 आवर्स के पहले का पीरियड है, आपके पास अभी टाइम है, या फिर एक्सपायरी के बाद का 8 आवर्स आपके पास है, तो सिंपली आपको वैलिडिटी एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड वैलिडिटी में जाएंगे और ईवे बिल नंबर जो भी होगा आपका वो डालना है और आगे प्रोसेस करके आप टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकते। लेकिन आपका 8 आवर्स निकल गया तो क्या करना चाहिए। 8 आवर्स निकल गया तो क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत लोगों को नहीं पता कैसे करना चाहिए। आपकी गाड़ी बीच में पड़ी है बिकॉज ऑफ, अगर ब्रेकडाउन हुआ है गाड़ी का, या फिर गाड़ी ख़राब हुई है, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आई है, या फिर मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू हुआ है, कुछ भी इश्यू हुआ है, और 8 आवर आपकी एक्सपायरी, ईवे बिल की एक्सपायरी जो है इसके बाद 8 आवर्स निकल गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको वहाँ से डेस्टिनेशन पे गाड़ी को पहुँचाना है। आपका ईवे बिल एक्सपायर हो गया, आपको वैलिडिटी भी ख़त्म हो गई, एक्सटेंड करने का टाइम पीरियड भी ख़त्म हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलो देखते हैं आगे क्या करना चाहिए। अभी टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, वैलिडिटी भी एक्सटेंड करने का टाइम पीरियड खत्म हो गया है, तो आपको सिंपली एक डिलीवरी चलन बनाना है। और डिलीवरी चलन का फॉर्मेट, ये ऐसे डिलीवरी चलन का फॉर्मेट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, या फिर हमारे लिंक पे भी दिया हुआ है डिलीवरी चलन का फॉर्मेट। आप लिंक पे क्लिक करके डिलीवरी चलन डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ सी डिलीवरी चलन के फॉर्मेट में आपको सिखाऊंगा कैसे फिलअप करना है डिलीवरी चलन। इधर नेम ऑफ कंपनी, हमारी कंपनी का नाम आएगा, अपना एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, जीएसटी नंबर आएगा, ये बेसिक डिटेल ऑफ आवर कंपनी, हमारी कंपनी की बेसिक डिटेल आएगी। ठीक है, इसके बाद चलन नंबर, फर्स्ट हो तो फर्स्ट डिलीवरी चलन, जो भी डिलीवरी चलन नंबर हो वो डालना है। डिलीवरी चलन का डेट डालना है, मतलब आज है तो आज की डेट डालना है आपको। ट्रांसपोर्टर व्हीकल डिटेल डालना है, मतलब व्हीकल नंबर वो सब डालना है, डेट डालना है। फिर इसके बाद डिटेल ऑफ रिसीवियर, मतलब आप किसको माल भेज रहे हो, तो इसका नाम डालना है, फॉर XYZ कंपनी है, इसका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, जीएसटी नंबर है। फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में डालना है,
पर्टिकुलर जो भी माल है, फॉर एग्जांपल ए आइटम है, बी आइटम है, सी आइटम है, जो भी आइटम है वो डालना है आपको, पर्टिकुलर HSN कोड डालना है, इसका रेट डालना है, इसकी अमाउंट डालनी है और टैक्सेबल वैल्यू डालना है, ठीक है। फिर टोटल टैक्सेबल वैल्यू आएगा, इसके बाद आपको IGST, CGST, SGST रिस्पेक्टिवली डालना है, मतलब जो भी रहेगा वो आपको डालना है। फिर ऐसे हम एक डिलीवरी चलन बनाएंगे और डिलीवरी चलन बनाने के बाद आपको सिंपल आपको जाना है ई-वे बिल की पोर्टल पे और जनरेट न्यू ई-वे बिल आपको करना है। और ये डिलीवरी चलन के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डिलीवरी चलन आपको ई-वे बिल जनरेट करना है, डिलीवरी चलन के बेस पे ई-वे बिल जनरेट करना है। तो क्या तो फिर सिंपली अपना ई-वे बिल कैसे बनाते, डॉक्यूमेंट नंबर आउटवर्ड में जाएंगे, इसके बाद सप्लाई में जाएंगे, डॉक्यूमेंट नंबर में अपना डिलीवरी चलन डालना है और इसमें अदर सिलेक्ट करेंगे। अदर सिलेक्ट करने के बाद स्पेसिफाई में जाएंगे, लिखेंगे मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। या फिर और डॉक्यूमेंट नंबर में डिलीवरी चलन डालेंगे, डॉक्यूमेंट डेट में जो डिलीवरी चलन की डेट होगी वो डालेंगे और डॉक्यूमेंट नंबर में चलन नंबर डालेंगे, डिलीवरी चलन नंबर डालेंगे। फिर इधर अगर पार्टी, सामने वाली पार्टी का जो GST नंबर रहेगा, इधर अपने डाला होगा GST नंबर, वो डालेंगे इधर, ऑटोमेटिकली नेम एंड एड्रेस विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। अभी शिप टू में आएगा। नाउ सी, बीच में गाड़ी खड़ी है, फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन A टू C तक पहुंचना है, A से चालू हुआ, हमारी फैक्ट्री से चालू हुआ है, C तक पहुंचना है। तो C तक पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन B पे गाड़ी रुक गई है, तो हमको डिस्पैच फ्रॉम, ये डिस्पैच फ्रॉम रहेगा, देखो डिस्पैच फ्रॉम, ये B जहाँ पे हमारी गाड़ी खराब हुई है वहाँ का आपको एड्रेस डालना है। डिस्पैच फ्रॉम कौन सा एड्रेस डालना है, जहाँ पे हमारी गाड़ी खराब हुई है वहाँ से वहाँ का एड्रेस डालना है। तो डेस्टिनेशन B का एड्रेस यहाँ डालेंगे और इधर GST नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिक डिटेल फिलअप हो जाएगी। शिप टू अगेन आपको डालना है क्वांटिटी अमाउंट, HSN क्वांटिटी का क्या, कौन सी क्वांटिटी है, HSN कोड क्या है, क्वांटिटी क्या है, फिर टैक्सेबल वैल्यू जो भी अपना टैक्सेबल रेट भी होगा वो डालना है। आपको यूनिट डालना है, यूनिट में जो KGS होगा तो KG होगा तो KGS डालना है, किलोग्राम होगा तो KGS डालना है, नंबर्स होगा तो NOS डालना है। ऐसे अकॉर्डिंगली जो भी रहेगा वो अपने को डालना है, ठीक है। फिर ऐसे फिलअप करके फिर ट्रांसपोर्टर, अगर ट्रांसपोर्टर में आपको जो भी डिटेल होगी, व्हीकल नंबर होगा, फिर ट्रांसपोर्टर अगर ID प्रोवाइड है तो ट्रांसपोर्टर ID डालना है, ट्रांसपोर्टर का नेम डालना है, व्हीकल नंबर अगर है तो व्हीकल नंबर डाल के, व्हीकल नंबर डालना ही है, व्हीकल नंबर और डेट भी डाल के आपको सिंपली सबमिट करना है। तो अगर ये हमने वीडियो में देखा, अगर टाइम पीरियड निकल गया है एक्सटेंशन, वैलिडिटी एक्सटेंशन करने के लिए, तो क्या करना चाहिए, वी विल प्रिपेयर वन डिलीवरी चलन हम बनाएंगे और डिलीवरी चलन के हिसाब से ई-वे बिल बना के हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो थैंक यू गाइस।